जय जय श्री राम। माँ एक अक्षर ही नहीं है। माँ ब्रह्मांड का सबसे पहला अक्षर, शब्द या वाक्य ही नहीं है। ब्रह्मांड के सभी मंत्रों का मूल मंत्र है माँ। इसलिए वह हर संतान के मुख से सबसे पहले निकलता है माँ। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष संतान, कोई भी संतान, पहला शब्द माँ ही निकलता है। माँ अपने में ही पूरा शब्द है। कुछ लोगों की महिमा का बखान कोई कर ही नहीं सकता, जिनमें माँ, गुरु, शिव, इनकी महिमा का बखान किया ही नहीं जा सकता। कोई समर्थ ही नहीं है। चाहे वो देव, दानव, मानव, सिद्ध, ऋषि, गण, ब्रह्म ऋषि कोई भी हो, कोई नहीं कर सकता। उनमें भी सर्वप्रथम माँ ही है। माँ जन्म देती है, पालन करती है, ज़रूरत पड़ने पर दंड भी देती है। इसलिए माँ जन्म देने के कारण ब्रह्मा का काम करती है एवं पालन करने के कारण विष्णु का भी काम कर देती हैं, एवं गलत कार्य करने पर दंड देने के कारण शिव का भी काम माँ ही कर देती है। माँ में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विद्यमान हैं। जो ऐसा जानता है वो अपने माँ के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए माँ को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर बताया गया है। अगर माँ चाह जाए तो संतान की मुक्ति हो जाए, और अगर वह चाह जाए तो संतान की मुक्ति भी नहीं हो। को इस तरह से देखा जा सकता है, अगर कोई संतान सुपुत्र है तो वह अपने माँ बाप की सेवा निरंतर करता रहता है, उन्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं होने देता, तो ऐसे में माँ बाप की दुआएं उसे सदा ही मिलती रहती हैं। इससे संतान मुक्त हो सकता है। वहीं अगर कोई कुपुत्र है और अपने माँ बाप को सताता है, दुख तकलीफ़ देता है, कष्ट देता है, और अगर माँ के मुख से बद्दुआ निकलती है, तो ऐसा संतान निश्चय ही नरक को प्राप्त होता है। वह भले ही यहाँ के ऐशो आराम में कुछ दिन रह ले, लेकिन आगे उसकी दुर्दशा होना तय है। उदाहरण के तौर पर शंकराचार्य की वह कथा हमें याद आती है, जिसमें उन्हें संन्यास लेना था, पर माँ की आज्ञा थी ही नहीं। उन्होंने माँ से एक दो बार पहले पूछा, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। संन्यास धर्म में कोई भी सन्यासी तब तक संन्यास नहीं ले सकता जब तक संन्यास ग्रहण करने वाले की माता द्वारा उसे आज्ञा न प्राप्त हो, क्योंकि बिना आज्ञा के गुरु दीक्षा तो दूर स्वीकार भी नहीं करते, और गुरु ही क्या, देवता भी नहीं स्वीकार करते। इसी कारण से मुक्ति भी माँ के ही हाथ में होती है। जो जन्म देता है उसे पहला अधिकार है, उसके बाद जन्म देने के बाद पालन भी करने वाली माँ है, गलत करने पर दंड देने वाली भी माँ है। जीवन की पहली गुरु भी माँ ही है। वही अच्छा बुरा का ज्ञान भी देती है, सिखाती है। हर संस्कारी संतान के पीछे एक अच्छी माँ ही होती है, पर आज के समय में माँ का बहुत तिरस्कार होता है। प्रायः अधिकतर घरों में तिरस्कार होता है। लेकिन हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। आगे आने वाली पुश्त भी हमारे साथ वैसा ही करेगी जैसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हम ही को देखकर तो वो सीख रही है, तो वो करेगी भी वैसा ही। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में चौथा घर जो होता है वह माँ का होता है, लेकिन वही सुख शांति का भी घर होता है। अब ये देखिए, माता का घर भी वही होता है, सुख शांति का घर भी वही होता है। यानी कि माँ से संबंध बिगड़े या माँ को कोई कष्ट हुआ तो सुख शांति जानी ही जानी है, या आपने गलती से स्वयं ही माँ को कष्ट दिया तो निश्चय ही आपकी सुख शांति चली जानी है आगे। अपने हाथों ही यह मूर्खता लोग कर जाते हैं, जो जानबूझकर अपनी माँ को तकलीफ़ देते हैं, कष्ट देते हैं। समाज में भी यह देखा जा सकता है, जिनकी अपने माँ से नहीं बनती, ये जो अपने माँ से दूरी बना कर रखते हैं, वह सुख शांति से नहीं रह सकते।
उनके पास लाख पैसा पड़ा हो, करोड़पति हो, अच्छा बिजनेस हो, सब कुछ हो, लेकिन एक जो शांति होती है, एक जो सुख का अनुभव होता है, वो बिना माँ के नहीं हो सकता। जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माँ क्षमा कर देती है। वैसे ही कुछ बातें अगर माँ नहीं समझ सकती तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। वो हमारी माँ है, वो सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन माँ से विरोध या शत्रुता ना रखें। घर में अपनी माँ को छोड़कर जो बाहर पूजा पाठ करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि माँ ने जन्म दिया है। पहला अधिकार माँ का होता है। माँ रुष्ट है या कष्ट में है, उन्हें छोड़कर अगर मंदिर जाया जाए, पूजा की जाए, तो वह फलित नहीं है, उसका फल नहीं मिलना है। क्योंकि जहाँ अगर माँ अपने हक को लेकर खड़ी हो गई, वहाँ भगवान भी पीछे हट जाते हैं। माता का अपने संतान से दर्द का रिश्ता होता है। 9 महीने तक अपने कोख में रख के उसे पालना, हर दिन और हर दिन में हर पल माँ को जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं और जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वो हर पल माँ याद करती रहती हैं। और 9 महीने कब बीत जाते हैं माँ को पता ही नहीं चलता। पर यह सुख और दुख का जो अनुभव है 9 महीने का, वह माता को जीवन भर याद रहता है। इसीलिए जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। माँ से बड़ा कोई नहीं है। वैज्ञानिक शोध द्वारा ये पता चला है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती हैं तो 17 हड्डियाँ एक साथ टूटने जितना दर्द वह सहन करती हैं, तब जाकर एक संतान जन्म लेता है या लेती है। माँ को यह सब पूरे जीवन याद रहता है। इसीलिए माँ का रिश्ता दर्द का होता है और वह अपने संतान से हमेशा पूरे जीवन प्यार करती है। पर संतान को ये याद नहीं रहता, उसे क्या तकलीफ़, उसे क्या याद था। वो तो बस अपने मन का करता है। माँ का जो ख्याल करता है वही अच्छा संतान होता है। आजकल की जो नई बहुएं आ रही हैं और जो संतान हैं, वो लोग ये राग अलापते हैं पत्नियों के लिए कि वो पत्नियां उनकी अर्धांगिनी हैं, उनकी आधे अंग हैं, लेकिन वो मूर्ख भूल जाते हैं कि उनके पूरे अंग को माँ ने जन्म दिया, उनके पूरे अंग को माँ ने जन्म दिया। पहले जिसने जन्म दिया है उसी का पहला हक है। जिसने बोध कराया है संसार का, उसी का पहला हक है। माँ ने जन्म दिया, माँ ने ज्ञान दिया, इस संसार से परिचय कराया, बोध कराया। माँ की महत्ता को कौन बता सकता है, कौन लिख सकता है, कौन समझ सकता है। माँ तो बस माँ ही होती है। संतान की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। आजकल के उन संतानों को धिक्कार है जो अपने माँ बाप को वृद्ध होने पर वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ऐसे संतानों को जन्म लेते ही अगर अनाथालय में छोड़ दिया जाता तब उन्हें पता चलता कि दर्द क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें तो अच्छे से पाला जाता है। लेकिन वह अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ज़रूर छोड़ जाते हैं ताकि उन्हें अपने गलती का एहसास हो कि मेरा संतान कैसा, मेरी संतान कैसी थी। उस समय अगर वो अनाथालय में उसे डाल दिए होते तो आज उन्हें वृद्धाश्रम का मुंह ना देखना पड़ता। जो माँ बाप बचपन से पालते हैं उनको आज की संतानें बुजुर्ग होने पर, बूढ़ा हो जाने पर दुत्कारती है, अपमानित करती है, ठीक टाइम पे खाना नहीं देती है, दवाई तो दूर की बात है, साथ में उनके कभी कोई बैठता नहीं है। और वो बेचारे माँ बाप अपने अंत समय में संतान के प्यार को तरस जाते हैं। अकेलापन उन्हें काटता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। आज के समय में कुछ संतानें कहती हैं कि शादी होने के बाद माँ बाप की सोच बदल जाती है। थोड़ी बहुत बदल सकती है, इसको मैं मान सकता हूँ, थोड़ी बहुत बदल सकती है, लेकिन माँ बाप क्या शत्रु बन जाते हैं? क्या वो अपने संतान का हित चाहते हैं?
वृद्ध होने के कारण माँ बाप की बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि कहा गया है बूढ़ा बालक एक स्वभाव। एक वृद्ध और एक बालक में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। जैसे माँ बाप बच्चों को बचपन में पालते हैं, वैसे ही बच्चों को माँ बाप को वृद्ध होने के बाद पालना चाहिए, बच्चों जैसे ही पालना चाहिए, क्योंकि वही सेवा उन्हें चाहिए होता है जो बच्चे होने पर वह माँ बाप से ले चुके होते हैं। वृद्ध होने पर शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए लोगों को खिजलाहट, गुस्सा, चिल्लाना ऐसा करना आदत बन जाती है। तो ऐसा करने पर भी माँ बाप को कष्ट नहीं देना चाहिए, उनकी स्थिति को समझना चाहिए। क्या बचपने में हम लोगों ने गलतियाँ नहीं की हैं और उसे हमारे माँ बाप ने सहन नहीं किया है? इतना सह कर भी हमें अच्छे से पाला, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अब हमारी जो जिम्मेदारी होती है उसे हम क्या पूरा करने में पीछे हट जाएं? पर आजकल कुछ संतान तो ऐसा ही करते हैं। वह सब कुछ भूल कर दुर्व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि घर से भी निकाल देते हैं, खाना तक नहीं देते, कुछ तो वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हैं। क्या कहा जाए ऐसे संतानों को? कुछ कहना अपना ज़ुबान गंदा करना है। इससे अच्छा है वो जो कर रहे हैं करें, क्योंकि उनके बच्चे भी तो वही सीख रहे हैं। जो वह देखेंगे वही सीखेंगे, आगे चलकर उनके साथ भी वैसा ही होगा, तब उन्हें सब कुछ याद आएगा। मैंने माँ के बारे में तो बहुत कुछ कहा, पर आज स्त्रियाँ ही स्वयं स्त्रियाँ की शत्रु हो गई हैं, क्योंकि वो जो नई बहू बन के आती है ना, वो भड़काने का अच्छा काम करती हैं। सबके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिनके घर आगे चलकर टूटते हैं, उनके लिए तो ज़रूर कह रहा हूँ। तोड़ने में किसका हाथ है ये तो उनके घर वाले ही जाने, पर निश्चय ही उन स्त्रियों को धिक्कार है जो अपने सास ससुर का अपमान करती हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करती हैं और अपने पतियों को उकसाती हैं कि उनकी सेवा ना हो, वो अलग रहें या वह स्वयं अलग हो जाएं। आजकल की नई प्रथा और नए चलन में ज़्यादातर स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती और अलग रहना चाहती हैं, ताकि उन्हें सेवा ना करनी पड़ जाए। और उनके साथ उनके मूर्ख पति भी, जिनकी मति मारी गई होती है, जिनकी बुद्धि स्वयं की काम ही नहीं करती, वो अपने पत्नी के बहकावे में आकर ऐसा कदम उठाते हैं। या तो वह अलग हो जाते हैं माँ बाप से, या तो माँ बाप को ही वृद्धाश्रम पहुंचा आते हैं। अंत में फिर यही कहूँगा कि पत्नी अर्धांगिनी है तो उसका आधा ही अधिकार है, लेकिन माँ ने पूरा जन्म दिया है तो माँ का पूरा ही अधिकार है। माँ अपना अधिकार मांगती तो नहीं, पर अच्छी संतान कम से कम कर्तव्य समझकर पूरा तो कर दे। माँ क्या मांगती है? कुछ नहीं मांगती, प्रेम ही मांगती है, सहारा ही मांगती है। 9 महीने का किराया कोई दे नहीं सकता है, एक दिन का भी नहीं। एक बूंद की कीमत भी कोई संतान चुका नहीं सकता है। माँ की महिमा कौन बताएगा, कौन समझाएगा? बस इतना ही कहता हूँ, स्त्रियों का सम्मान कीजिए और उसमें भी सबसे पहले अपनी माँ का सम्मान करना सीखिए। माँ को अपमानित न करिए, माँ से प्रेम कीजिए और सभी स्त्रियों का सम्मान कीजिए। अंत में चलते चलते जय जय श्री राम, जय बाबा जी महाराज की जय हो।